ताकि पाकिस्तान की छाती भी धक धक करने लगे। बोला भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा सा पीछे कर ले। कर्मश्री यात्रा यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी खंडेलवाल, हमारे संगठन महामंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी, हमारे इस पूरे आयोजन के सूत्रधार मेरे अभिन्न मित्र पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन करें। और इस अवसर पर हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण और हजारों हजार ये बहादुर युवा सैनिकों, जोरदार अभिनंदन अपने भारत माता के सपूतों के लिए, जिन्होंने पराक्रम, पुरुषार्थ और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं ने जिस प्रकार का पराक्रम दिखाया है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। दुनिया आज जिस नेतृत्व को एक अलग अंदाज में देख रही है और हम सबका सौभाग्य है इस साल का स्वतंत्रता का दिवस उतने आनंद से मनेगा। पूरा देश, पूरा प्रदेश एक अलग वातावरण में डूबा हुआ है और ये हमारा भोपाल का ये रामेश्वर जी की विधानसभा अभी हम दूर से देखते आ रहे हैं, एक अलग ही प्रकार का माहौल बना हुआ है। जहां तक देखो वहां तक ये सैलाब ही सैलाब। अभी तक तो बड़ा तालाब ही दिखता था पानी का, लेकिन मनुष्यों का तालाब ये आनंद के साथ भोपाल पूरा उमड़ गया जैसे आपके बीच में। जिस प्रकार से हाथ में तिरंगा थामे हमारे युवा शक्ति की वाहिनियां ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है इस बात के लिए कि हाँ, हमारे मध्य प्रदेश की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए हमारे सबके मन में संकल्प अपनी सेना के पराक्रम के लिए, सेना के पुरुषार्थ के लिए मैं अपनी ओर से 8.5 करोड़ जनता की ओर से आज जो ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, जिसके माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर अरुणाचल तक पूरा देश एकजुटता के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस अवसर पर हम अपने वीरों को, बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को जिन्होंने आजादी दिलाई उनका भी स्मरण करेंगे, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके ऐसी गौरवशाली माला बनाई है जहां भारत माता अपने लिए, ऐसे लालों के लिए जीवन भर अविस्मरणीय रूप से उनको स्मरण भी करती रहेगी और देश भी नमन करता है। आइए हम सब आगे बढ़े। रानी झांसी, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, कंट्या मामा, भीमा नायक, तात्या टोपे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, एक से बढ़कर एक मध्य प्रदेश को गौरव देने वाले वो सारे महान सेनानियों को स्मरण करते हुए, अब ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, मैं केवल आज भोपाल की झलक इस प्रकार से देखने के लिए वाकई आंखें तरस रही रास्ते भर लोगों की भी, और मैं थोड़ी देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं। बहुत सारी सौगातें आज मिल रही है, लेकिन आज भोपाल की ये यात्रा वाकई रिकॉर्ड बनाएगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर झंडे फहराते रहे। भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं राष्ट्रभक्ति के भाव। और अब मैं राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और राष्ट्र और जश्न आज़ादी पर अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मौका है इस कार्यक्रम में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके विधानसभा के कई सहयोगी तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब
भोपाल के बड़ा तालाब पर एक क्रूज और उसके साथ कई क्याक भी इकट्ठा थी और उन क्याक्स के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे कई कलाकारों को हमने देखा। और ये तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आज चूंकि 14 अगस्त है और आने वाला दिन भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का साक्षी है और इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने और यहाँ तक जो आज़ाद भारत की विकास की गाथा है, हम यहाँ पहुँचे हैं इसके लिए उन वीर बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना, उन्हें याद करना और जिस तिरंगे के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, उस तिरंगे की आन बान शान के लिए जो भी कुछ हो सके, उसके सम्मान के लिए जो भी कुछ हो सके वो किया जा रहा है। और सागर से इस बीच एक बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक बच्चा चोरी का मामला सामने। दरअसल बुंदेलखंड मेडिकल अस्पताल से चोरी का विरोध करने पर परिजनों को ही पीट डाला, गार्ड ने परिजनों को पीट डाला। मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला और इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज से बच्चा चोरी हुआ और जब परिजन इस बात को लेकर परेशान हैरान इधर उधर भटक रहे थे तो गार्ड ने उन परिजनों को पीट डाला। और पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ के बात करेंगे उनसे। पंकज, ये आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है, क्या कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन? जी देखिए, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जो है गोपालगंज थाना पुलिस को सूचना दे दी है और पुलिस बच्चे की खोज तलाश में जुट गई है। लेकिन बहरहाल पूरा जब ये मामला सामने आया तो परिजनों में हड़कंप मच गया, क्योंकि महिला एक हफ्ते से मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी और कॉलेज में जहां तहां सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात है, कैमरे भी लगे, लेकिन उसके बाद भी एक महिला बड़ी आसानी से ही बच्चे को चुरा कर ले जाती है। और फिर जब परिजन रोते बिलखते हैं, उस घटना का विरोध करते हैं अस्पताल में, चूंकि नॉइस करते हैं, तो फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो परिजनों के साथ ही मारपीट कर देते हैं। चूंकि ये बहुत ही बड़ी संवेदनहीनता है और अब जो बीएमसी प्रबंधन है वो इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए पंकज। अतीत का इतिहास बना है। मेरी अपनी ओर से आज तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में आज़ादी का जश्न मनाते हुए जिस प्रकार से बड़ी आयोजन की रूपरेखा बनी है, मेरी अपनी ओर से पूरे भोपाल वासियों को, प्रदेश वासियों को, माननीय हेमंत जी खंडेलवाल की तरफ से भी और रामेश्वर जी के लिए ये पूरी योजना जो बनाई है, तिरंगा यात्रा ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े, मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में बड़ी खबरें। बलौदाबाजार में विभाग की टीम पर हमला, आबकारी